Assalamualaikum. Welcome to Pharma Tips. Let's start our lecture, absorption interactions. As I told you in the previous lecture, we will discuss these points in detail. So let's start with first point, altered GI pH. Altered GI pH, हम इसको डिस्कस करते हैं आज. ठीक है. The absorption of the drug across the mucous membrane depends upon the extent to which it exist in unionized lipid soluble form. ठीक है. किसी भी जो है ड्रग की अब्जॉर्प्शन म्यूकस मेम्ब्रेन के गिर्द तब होती है जब वो अनआयोनाइज फॉर्म में ड्रग मौजूद हो और दूसरी वो उसकी लिपिड सोलेबिलिटी हो. ठीक है. तो आयोनाइजेशन देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट pKa, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, pH ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉर्मुलेशन फैक्टर्स. ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आयोनाइजेशन डिपेंड करती है. ठीक है. तो वीक एसिड ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब्ड एट द लो pH. लो pH का मतलब है कि वो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर ज़्यादा मौजूद होगी. ठीक है. तो इसका मतलब वो ड्रग जो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी. ठीक है. तो हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं कि एसिड ड्रग जो है उसको कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है कि वो आयोनाइज्ड होगी कि अनआयोनाइज्ड होगी. इसी तरह बेसिक ड्रग का देखते हैं. तो अगर एसिड ड्रग हो और एसिड मीडियम उसको जो है दिया जाए तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी. इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी. दूसरी तरफ अगर हम लोग एसिडिक ड्रग लें और उसे बेसिक मीडियम दें तो वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें ड्रग इंट्रैक्शंस को पढ़ते हुए मद्देनज़र रखनी होगी. हम लोग इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं. ठीक है. हम लोग अगर किसी जो है कोई शख्स एंट एसिड ले रहा है या फिर H2 एंटेगनिस्ट ले रहा है, ठीक है, कॉन्कमिटेंटली ले रहा है, और उसके साथ कोई एसिडिक ड्रग ले रहा है जैसे कि कीटोकोनाजोल. ठीक है. अब कीटोकोनाजोल को एसिडिक ड्रग है तो इसको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होगी फॉर अनआयोनाइजेशन. लेकिन अगर जो है हम लोग इन ड्रग्स के साथ देते हैं कीटोकोनाजोल को, ठीक है, तो एंटी एसिड और H2 एंटेगनिस्ट जो है वो बेसिसिटी क्रिएट कर देते हैं, मतलब pH को इंक्रीज़ कर देते हैं. और कीटोकोनाजोल एसिडिक ड्रग है. तो ये जो चीज़ें हैं ये ड्रग इंट्रैक्शंस को कोज करेंगी और आपकी अब्जॉर्प्शन को हिंडर करेंगी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चिलेशन ऑफ द कंपाउंड. चिलेशन का मतलब होता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफ़ेक्ट को चिलेट कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे. ठीक है. उसको हिंडर कर दे, उसकी जो है ना उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दे. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे GIT के अंदर जो है डायरेक्टली जाके वहाँ पे चिलेशन कोज करती हैं और कम्प्लेक्सेस बना लेती हैं. एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग के साथ बना लिया, ठीक है, किसी फूड के साथ बना लिया, तो इससे जो है ना वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती है और इससे जो है ड्रग का ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है. हम लोग इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं. अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ड्रग को लेते हैं और साथ में आयरन को लेते हैं तो ये दोनों मिलके चिलेट बनाते हैं, कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर ये ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती है और उसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अल्ट्रेशन इन द GI मोटिलिटी. ठीक है. आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी के अंदर जो है वो चेंजिंग्स आ जाना. कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आपके GIT के अपर पार्ट के अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है. एंड द ड्रग्स विच आल्टर द रेट एट विच द स्टमक एम्पटीज, वो ड्रग्स जो कि इन जो ड्रग्स आपने ली हैं उनके रेट को जो है वो आल्टर कर दें. ठीक है. तो ये आपकी ड्रग की अब्जॉर्प्शन को चेंज कर देंगी. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोगों ने पैरासीटामोल का कम्बिनेशन लिया है प्रोपेंथिलीन के साथ और मेटैक्लोप्रोमाइड के साथ. अगर पैरासीटामोल प्रोपेंथिलीन के साथ ली जाती है तो ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज़ कर देगी और दूसरा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. और दूसरा मेटोक्लोप्रोमाइड के साथ अगर लिया जाए तो ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज़ करेगी और साथ में रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ करेगी. ठीक है. ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये PPSC एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिए. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्शन और द इनहिबिशन ऑफ द ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ठीक है. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती हैं कुछ जो है ना ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से. ठीक है. ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करती हैं कि वो ड्रग जो कि आपकी GIT के अंदर आपकी जो है गट के अंदर डिफ्यूज़ हो चुकी होती हैं उन्हें वापस जो है गट के अंदर ले आती हैं. ठीक है. जिनमें पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें हम देखते हैं. ठीक है. इसी एग्जांपल में वेरापामिल और डाइजॉक्सिन आ जाती है. ठीक है. डाइजॉक्सिन जो है वो सबस्ट्रेट होता है पी ग्लाइकोप्रोटीन का. ठीक है.
एंड द ड्रग दैट इनहिबिट द पी ग्लाइकोप्रोटीन, वो ड्रग जो कि इनहिबिट कर देती है पी ग्लाइकोप्रोटीन को, सच एज वेरेपामिल, कैन कोज द डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो डाइजोक्सिन को इस पर एक्ट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो है डाइजोक्सिन की अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और ये टॉक्सिसिटी कोज करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में नियोमाइसिन जो है वो क्या करती है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कोज करती है। ठीक है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन जो है डाइजोक्सिन की अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से डाइजोक्सिन की अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है। अब्जॉर्प्शन अल्ट्रेशन ड्यू टू एंजाइम्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोलिक एसिड को अगर हम लोग फेनिटॉइन के साथ लेते हैं तो क्या होगा। फोलिक एसिड जो है सबसे पहले मेटाबोलाइट होता है पॉलीग्लूटामेट के अंदर। ठीक है, पॉलीग्लूटामेट जो है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइनल कॉन्जुगेट एंजाइम्स, जो कि इस पॉलीग्लूटामेट को इसके एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं मोनोग्लूटामेट के अंदर। लेकिन अगर आप फोलिक एसिड को जो है कॉन्कमिटेंटली दे रहे हैं फेनिटॉइन के साथ, ठीक है, जो कि आपके इंटेस्टाइनल कॉन्जुगेट एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और इनकी कन्वर्जन को रोक देते हैं पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो फोलिक एसिड है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी कोज करता है, वो वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होता है और आपकी बॉडी के अंदर अकोमोलेट होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है अल्ट्रेशन ड्यू टू जीआई फ्लोरा। आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रोल वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रोल से मुराद वहाँ पे आपकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन दैट हेल्प कॉन्जुगेटेड ड्रग टू कन्वर्ट इनटू फ्री फॉर्म एंड इनहेंस द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर जीआई फ्लोरा के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज हो जाती है। इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड डाइजोक्सिन की। ठीक है, डाइजोक्सिन जो है, डाइजोक्सिन मेटाबोलाइट होती है बाय जीआई फ्लोरा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, जीआई फ्लोरा को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, सो इट कोज द डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। या अब हमारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं। ठीक है, सारे मैंने पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे उनको आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है।